पर ये शब्द ज़िंदगी के बहुत सारे मायने बदल देता है। अगर आप भी इस असमंजस में रहते हैं कि नहीं बोलना क्यों ज़रूरी है और आखिर किस सिचुएशन में और क्या मद्देनज़र रखते हुए हम नहीं बोले, तो इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि नहीं बोलना ज़रूरी आखिर है क्यों। फर्स्ट थिंग इज़ टू सेव योर मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स। देखिए, हर किसी के अपने अपने लाइफ में अपने सिद्धांत होते हैं जो उनको एक अलग आइडेंटिटी, एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाता है। पर अगर कहीं पे भी आप देखें कि आपके वो प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप फटाफट से नहीं बोल दें। वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है। मान लीजिए आप अपने पार्टनर के साथ हैं या अपने फ्रेंड के साथ हैं, या फिर ऑफिस का ऐसा एनवायरनमेंट हो गया जहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो रही है, तो उनको सहन नहीं करना है। टाइम पर उनको रोकना है, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड नहीं बोल के, ताकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर सकें, वो आप सेव कर सकें उन लोगों से जो कि कल को आपके नहीं ना बोलने पर शायद आपकी पूरी पर्सनालिटी सक कर ले आपसे। तो बेहतर है कि आप टाइम पे अपने कुछ प्रिंसिपल्स जो है उनको बचाने के लिए नहीं बोलें, ताकि आपकी एक यूनिक पर्सनालिटी सांस ले सके खुल के। सेकंड है कि किसी को भी खुद को ग्रांटेड मत देने दीजिए, इसलिए नहीं बोलना ज़रूरी है। आम तौर पर क्या होता है कि जब हम आउट ऑफ काइंडनेस या फिर हमारी ऐसी पर्सनालिटी होती है कि हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, तो इस चक्कर में हम बहुत बार हाँ बोल देते हैं किसी भी काम के लिए। छोटा मोटा कुछ भी काम होता है हम हाँ बोल देते हैं। हम हमेशा सबके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। एक घंटा बात कर रहे हैं, दो घंटे बात कर रहे हैं, हम बहुत ओपन डोर एक पॉलिसी अपना लेते हैं कि ठीक है मेरा टाइम जो है वो आप ले सकते हैं, मैं ना तो नहीं बोल सकती या बोल सकता, बिकॉज आई नो वो हर्ट करेगा इफ़ मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊँगा। भले ही हमें कितने ही काम हो, लिस्ट है हमारे पास पूरे काम की, जिसे हम शायद कल पे टाल दें जस्ट बिकॉज हम नहीं कह पाए। समझ रहे हैं आप? तो उससे क्या होगा कि लोग आपको ग्रांटेड लेने लग जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि आपके पास सच में कुछ काम ही नहीं है। आप तो दिन भर फ्री बैठे होते हैं, इसलिए आपके पास टाइम भी है कि जब भी वो कॉल करे तो दो घंटे की बात आप नॉर्मली कर सकते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो कि आपके बहुत अच्छे मित्र हैं और कभी कभार कॉल कर देते हैं, जिससे टाइम ऑब्वियसली जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं उनसे लंबी बातें हो जाती है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो तभी कॉल करते हैं जब वो फ्री होते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है। मैं उनकी बात कर रही हूँ। और ऐसे लोग आपकी लाइफ में बहुत होते होंगे क्योंकि आपको ना बोलने की आदत नहीं है। तो बेटर यही होगा कि वक्त पर ना बोल दीजिए, ताकि कोई भी आपको ग्रांटेड नहीं ले सके। तीसरा है स्टिक टू योर गोल्स, इसलिए नहीं बोलना ज़रूरी है। अब आप देखिए, हम सेकंड पॉइंट से इसको लिंक करते हैं कि जब हैबिचुअल हो जाते हैं आप हाँ बोलने के, तो आप अपने गोल्स से डेडिकेटेड नहीं रह पाते। आप काम करेंगे उसके लिए, पर वो डिले होता जाएगा। तो कोई सेंस नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपको अभी किसी और के अफेयर्स में सब में ताका जाती है, गलत वर्ड होगा शायद, बट लोग आपको इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो किसी और के अफेयर्स में आप इन्वॉल्व होते हैं, आपकी एनर्जी आप कहीं और वेस्ट करते हैं, तो आपका जो गोल है वो आपसे दूर चला जाता है। वो धीरे धीरे डिले होता है, तो ऑब्वियसली वो दूर जा ही रहा है। इस
चीज़ को वक्त पे समझिए और अपनी एनर्जी और टाइम वो लोगों पे वेस्ट मत कीजिए जो कि आज है और कल नहीं। ये याद रखिएगा, वो लोग जो कि आज है पर कल का कुछ भरोसा नहीं। और फोर्थ पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगी वो है कि प्लीजिंग पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप मत कीजिए। इससे बचने के लिए नहीं बोलना ज़रूरी है। क्या होता है जब हम एक ऐसी पर्सनैलिटी में तब्दील होने लगते हैं जो कि हम चाहते हैं कि हम लोगों को बहुत पसंद आए। इसके बारे में मैंने मेरे एक पुराने वीडियो में डिस्कस किया है, पीपल्स ओपिनियन वाली वीडियो में, तो उसमें क्लैरिफिकेशन ज़्यादा है। पर अभी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जो प्लीजिंग पर्सनैलिटी जो हम डेवलप धीरे धीरे कर लेते हैं हाँ बोल के, फिर वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है। तो हमारे उस कंफर्ट जोन को हटाने के लिए हमें ना बोलना ज़रूरी है, क्योंकि हमें प्लीजिंग नहीं बनना। ज़रूरी नहीं कि सब लोग हमें पसंद करें। और अगर आप अभी तक प्लीजिंग पर्सनैलिटी बन गए हैं और इस चीज़ ने आपको अभी तक बहुत, अब ये चीज़ आपको तंग करने लग गई है, आपको इससे बाहर आना है, तो अपनी जो हैबिट है हाँ बोलने की, उसको तोड़ते हुए, उस चेन को तोड़ते हुए आप ट्राई कीजिए ना बोलने की। बस एक बार ना बोलिए और वो शायद आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इस पे आते हैं कि किस सिचुएशन में हम ना बोलना हमें ज़रूरी लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में कोई भी सिचुएशन आई हो, चाहे आपका फ्रेंड कुछ सिचुएशन लेके आया हो, चाहे आपका कोई रिलेटिव कोई सिचुएशन लेके आया हो, कोई भी स्ट्रेंजर सिचुएशन लेके आया हो, उस सिचुएशन को दो में डिवाइड कर दीजिए, यूज़ एंड हेल्प। अब ये यूज़ क्या होगा? यूज़ ये हो सकता है कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत बिज़ी रहते हैं, या फिर वो मतलब बिज़ी क्या, वो नॉर्मल रूटीन की जो लाइफ चलती है उसी रूटीन में है, एंड वो बहुत बार फ्री भी होते हैं और आप उन्हें कॉल करने की, कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं। हो सकता है वो आपके कभी अच्छे मित्र रहे हों, और पर एक टाइम ऐसा होता है जब आपको ऐसे लगने लग जाता है कि वो इंसान आपसे तभी कांटेक्ट करते हैं जब वो फ्री होते हैं, मतलब उनके हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। जब आपको ज़रूरत पड़ी तब वो आपके लिए नहीं थे, और कभी वो आपको कॉल करके ये बोलते हैं कि चलो कहीं घूम के आ जाते हैं या कहीं वहाँ चले जाते हैं, और आपको मान लीजिए आपको बहुत काम है, बहुत अर्जेंट, बहुत बिजी काम है जो आपकी फर्स्ट लिस्ट होनी चाहिए प्रायोरिटी की, पर वो इंसान कहता है, आप पे कुछ अजीब से टोंट कस देते हैं कि अच्छा ठीक है, अब तो बहुत बिजी हो गए हो, सही है। तो ऐसे कुछ इंसान जो कि खुद का पूरा नहीं देखते पिक्चर, पर आपको थोड़ा सा फील कराते हैं कि आप कुछ डिटैचमेंट वाले जोन में जा रहे हो, और फिर आपको एज अ गिल्ट फील होता है कि अरे यार ठीक है, दोस्त है, इतने टाइम बाद कॉल किया ही हो, मुझे चले जाना चाहिए, और आप चले जाते हो। और अब आपका जो काम जो आपको पीछे से पुकार रहा है कि प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, आई एम योर पाथ टूवर्ड सक्सेस, पर आप उस पाथ को छोड़ के टाइम पास करने चले जाते हो, ये सोच के कि वो इंसान ने, बेचारे ने मुझे बुलाया है। ये क्या हो गया? ये यूज़ हो गया, आप किसी के यूज़ आ गए। और हेल्प इसका पूरा अपोजिट है। हेल्प हो जाता है कि जहाँ वो इंसान, आपका कोई भी अच्छा दोस्त हो जो कि अभी किसी बुरी प्रॉब्लम से जा रहा हो, आप और उस सिचुएशन में आपकी उसको ज़रूरत हो, तो देखिए वो जितनी बार कॉल करे, वो परेशान है तो उठाइए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए, वो हेल्प हो जाती है। समझ में आ रहा है ना आपको? वो हेल्प है, वो फिर यूज़ नहीं है। तो यूज़ और हेल्प में एक और एग्जांपल, जैसे कोई आपका रिश्तेदार है उनके घर में आपके जितने, उनके बेटा बेटी है जो कि काम कर सकते हैं, कुछ भी बाहर जाके, वो मतलब पूरे अच्छे खासे पढ़े लिखे सब कुछ है, मतलब कुछ ऐसे है नहीं कि उनको किसी की ज़रूरत पड़े। दैन टू आप अपने घर में बैठे हैं एंड पर्टिकुलर पर्सन कॉल्स यू एंड से बेटा एक काम करो,
गैस स्टोव ले आओ या फिर कुछ भी काम, कुछ भी बोल दिया आपको कि ये ले आओ, आज वहाँ जाना है, इसकी डिग्री लानी है तो वहाँ पे जाओ, तो ये क्या हो गया, ये एक यूज़ हो गया। देखिए यूज़ में क्या होता है, जब उस इंसान का काम लेस इम्पॉर्टेंट हो, जब उस इंसान के पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, जब उस इंसान के पास फ्री टाइम हो एंड दैट पर्सन इज़ जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, तो ये सारे यूज़ के क्राइटेरिया में आ जाते हैं। और हेल्प के क्राइटेरिया में वो चीज़ें जो कि बहुत ही एक अर्जेंसी वाले लेवल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल पे हो, चाहे आपके उसको फ्रेंड की नीड हो, रिसोर्सेस ना हो, एक अर्जेंट नीड हो, एक कुछ फ्री टाइम वाला जोन भी ना हो, तो वो हेल्प वाली जोन में आ जाते हैं। तो इस हेल्प और यूज़ के क्राइटेरिया को समझिए, फिर उस सिचुएशन के हिसाब से ना या हाँ बोलिए, क्योंकि हमें हमारी प्रायोरिटी समझनी है कि क्या है उस वक्त की। क्योंकि क्या होगा कि जब आप किसी के यूज़ आएंगे ना, तो आपको वो काम करने के बाद बहुत गिल्ट फील होगा। चाहे आपने अपने उस अच्छे फ्रेंड के टाइम पास कराने के चक्कर में अपना काम छोड़ा हो, तब भी आपको गिल्ट फील होगा। चाहे आपके कोई भी ताई जी रही हो या कोई भी रिश्तेदार रहा हो, तो उनका पर्टिकुलर काम करने पर, जबकि उनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, तब आपने उनका पर्टिकुलर काम किया, तब भी आपको गिल्ट फील होगा। तब आपको पता है, तब आप कंप्लेनिंग हो जाएंगे कि यार मेरा तो सब यूज़ लेते हैं। तो ये कंप्लेनिंग जो आप होंगे, वो आप, ये सारी चीज़ें आपकी खुद की वजह से हुई है, क्योंकि आप उनको चांस दे रहे हैं आपको यूज़ लेने के लिए। अगर आप एक बार ना बोलेंगे तो शायद वो नेक्स्ट टाइम आपसे पूछेंगे भी नहीं कि आप ये पर्टिकुलर काम करेंगे या नहीं करेंगे। जबकि हेल्प जो कि बहुत अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। हेल्प में आप बहुत सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, आपको खुशी होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मान लीजिए कोई आंटी है, आपके पड़ोस में आंटी है, उनके पास कोई नहीं है, उनके बच्चे भी नहीं रहते, और रोज़ शाम को आप अपने साथ कुछ लेते हुए उनके लिए एक नारियल पानी ले आते हैं। दैट इज़ हेल्प, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। और वो भी उनकी स्माइल जो होगी उनके चेहरे पर, और आपकी स्माइल होगी उनको देख के, वो एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा रिश्ता क्रिएट कर लेती है। वो हेल्प हो जाती है कि आप एक ओल्ड लेडी की हेल्प कर रहे हैं, जिनका आसपास शायद कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, और वो खुद के काबिल है ध्यान रखने के लिए, बट आपकी तरफ से ये छोटा सा जो जेस्चर होगा वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। साथ ही साथ अगर आप अपने फ्रेंड की मदद करेंगे जो अभी एक बहुत ही बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, जिनको नीड है आपकी, और आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो सिर्फ आप उनको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, आप खुद को भी मोटिवेट कर रहे हैं। बिकॉज नाउ यू विल प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब कि आप अब जो उनको प्रीच कर रहे हैं वो आप प्रैक्टिस भी करने लग जाएंगे, क्योंकि आप मोटिवेट कर रहे हैं तो आप भी मोटिवेटेड फील करेंगे अगर आप किसी और को मोटिवेशन दे रहे हैं तो। तो इसके साथ इतना ही कहना चाहूँगी कि कुछ भी काम करने से पहले या हाँ या ना बोलने से पहले लोगों को थोड़ा ऑब्ज़र्व कीजिए और उनके इंटेंशंस को समझिए, ताकि आप उस सिचुएशन को देखते हुए हाँ या ना बोलें। आप खुद के लिए बहुत वैल्यूएबल है और इस दुनिया के लिए भी बहुत वैल्यूएबल है। तो अपनी वैल्यू समझिए और अपना स्तर जो है वो नीचे नहीं गिराइए। खुद को किसी की आदत मत बनाइए जो कि फिर आपका यूज़ टोटली लेने लग जाए। बेटर यही है कि ऐसे लोगों से जो कि कंटिन्यूसली एक सेल्फिश जोन में रहते हैं, उनसे खुद को दूर कर लीजिए। आई होप आज का जो डिस्कशन था वो अच्छा लगा होगा आपको। और
हम इसमें से जो चीज़ आपने या मैंने हम दोनों ने जो सीखी है वो हम इस पे चलेंगे और अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए और ना बोलने की थोड़ी सी आदत डालिए जहाँ पे यूज़ वाला जोन आ जाता है। बाय बाय।